ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति त्यो प्रधान संस्कृति है। हमारे भारत के अंदर चरण स्पर्श का बड़ा महत्व है। अपने बड़े बहन भाई हों या आप माता पिता हैं या शिक्षक गण गुरुजन हैं या हमारे कोई इष्ट हैं, परमात्मा ईश्वर देव आत्माएं, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित है उस स्थान पर चरण स्पर्श बड़ा ही महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि चरण स्पर्श करने से हम सहज बिना किसी मेहनत के सामने वाले की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाते हैं जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित है, जबकि वो तो किसी कारीगर ने बनाई है, लेकिन हम भगवान की मूर्ति है, हमारे जो भाव हैं वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं। ये परमात्मा की प्रभु की मूर्ति है, ईश्वर की मूर्ति है, ये हमको देने वाली है। तो हमारे मन के भाव स्वतः ही इतने ऊंचे लेवल के हो जाते हैं। तो वो भावों के अनुसार कहते हैं कि भाव का जैसी भाव होते हैं वैसी प्राप्ति होती है। तो हमारे भाव इतने ऊंचे लेवल के हो जाते हैं कि यहाँ से हमको मिलता है और हम जाकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं, जबकि वो कोई चेतन नहीं है, जड़ मूर्ति स्थापित हैं और किसी अच्छे से कारीगर ने सुंदर सी सुशोभित की है और वे सुंदर से उनको ड्रेस सुसज्जित किया गया, उनको और सुंदर सा स्थान मंदिर का निर्माण किया गया, वहाँ उनको प्रस्थापित किया गया है। लेकिन हमारे मन के भाव है कि यहाँ से हमको शक्ति मिलती है, भगवान हमको आशीर्वाद देता है, भगवान हमको वरदान देता है और वो हमको प्राप्त होता भी है, क्योंकि हमारा मन का भाव है ना, वहाँ से हमें मिलता है, तो वो हमको मिलता भी है, क्योंकि जैसी भाव वैसी भावना और वैसी ही प्राप्ति होती है। ऐसे हम अपने गुरुजनों के पैर चरण स्पर्श करते हैं, जो किसी न किसी भगवान का साधना करते हैं, किसी इष्ट की साधना करते हैं, किसी का ध्यान करते हैं, किसी की पूजा करते हैं। तो हम जाएंगे उनके पास, हम उनके जरूर चरण स्पर्श करेंगे, ताकि वो जो साधना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या के द्वारा, उस साधना के द्वारा जो उन्होंने शक्ति ऑब्जर्व की है अपने अंदर, और चरण स्पर्श करने से उनकी ज़रूर कुछ न कुछ हमें प्राप्ति होती है। फिर हम अपने माता पिता के भी चरण स्पर्श करते हैं। हमारे माता पिता हमारे से उम्र में बड़े होते हैं, तजुर्बे में बड़े होते हैं, अनुभव लिए हुए होते हैं, तो उनके चरण स्पर्श करने से हमको क्या लाभ होता है? तो उनके चरण स्पर्श करने से उनके अनुभव की कुछ न कुछ छींटें हमारे तक पहुंचती हैं, हमारे तक आएंगी। फिर हमारे शिक्षक गण होते हैं, हम उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। वो विद्या के क्षेत्र में हमसे बड़े हैं, विद्या के क्षेत्र में, वो नॉलेज के क्षेत्र में हमसे ज़्यादा हैं, तो उनसे हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर हमारे बहन भाई हैं, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हमसे बड़े हैं, हम उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। माने जिनके भी पास जो एनर्जी है, जो भी शक्ति है, जो भी कुछ हमसे ज़्यादा है, इस माध्यम से हमको इजीली सरल उनसे मिल जाता है बिना मेहनत के। और ये साइंटिफिक कारण है, हम जिसको छूते हैं उसके पास जो पावर होती है वो जरूर आएगी, क्योंकि कनेक्शन जुड़ गया ना, तार को तार से जोड़ेंगे तो जो पावर है वो वहाँ तक सप्लाई हो जाती है। तो हमने भी जहाँ चरण स्पर्श किया तो उस जगह पर उस व्यक्ति में जो पावर है वो हमारे अंदर आ जाती है। और परमात्मा जो सभी पावर्स का सागर है, जो सभी शक्तियों का स्रोत है, दिव्य शक्तियों का स्रोत है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सागर है हर चीज का, गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का, दुआओं का सागर है वो, और उसके चरण स्पर्श करने से तो हमको कितना ना कुछ मिल जाएगा। परंतु परमात्मा, गॉड, ईश्वर जो कि निराकार हैं, जो कि हमारे जैसा भौतिक शरीर उनका नहीं है, वो पॉइंट ऑफ लाइट हैं, एनर्जी के स्रोत हैं, उनके चरण स्पर्श कैसे किए जाए? उनको तो हम छू नहीं सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं मन से।
उनको हम छू सकते हैं बुद्धि से। बुद्धि से हम अपना कनेक्शन उससे जोड़ें। जो भौतिक दुनिया के हैं उनको हम भौतिक रीति से छू सकते हैं, और भौतिक रीति से अपने से बड़ों को कहीं और छूना मर्यादा नहीं है। तो चरण हैं उनके, जो सबसे नीचे का स्थान है वो चरण दिए गए हैं। इसलिए कहते हैं अपने से बड़ों के चरण छूने चाहिए। चरण छूने से उनकी जो एनर्जी है, कहते हैं हमारे शरीर की सारी एनर्जी पाँव में होती है, अंगूठे में होती है, वहाँ से प्रवाहित हमारे में होगी। लेकिन परमात्मा जो न हाथ है न पैर है, उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है। वो सुप्रीम पावर है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्मय बिंदु है, वो सारी एनर्जी का स्रोत है, सागर है, भंडार है। तो उसको हम छुएंगे मन और बुद्धि के द्वारा। तो वहाँ हमारे जाता है मन रूपी हाथ, बुद्धि रूपी हाथ। मन और बुद्धि रूपी हाथ, मन और बुद्धि के तार जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो परमात्मा की जो पावर्स हैं, परमात्मा की जो एनर्जी है, वो हमको प्राप्त होती हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कितना अच्छा सा ये विधान बनाया हुआ है, ये सभ्यता बनाई हुई है। इससे हम नम्र भी बनते हैं, बड़ों के आगे झुकते हैं। झुकने से कभी भी छोटे नहीं होते हैं, झुकने से और ओहदा बड़ा ही होता है, क्योंकि हमारे पास जो पावर्स हैं ही हैं, उनकी भी पावर्स हमें मिल जाती हैं, और उनके दिल में भी हम स्थान बनाते हैं। स्नेह के पात्र भी हम बनते हैं, दुआओं के पात्र भी हम बनते हैं। तो इतनी अच्छी सी परंपराएं जो बनी हुई हैं, उनको निभाते हुए हम अपने आप को गुणवान, सुसज्जित और सुदृढ़ बना सकते हैं। और परमात्मा जो है, जो कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड देता है, कोई लिमिट नहीं है उसकी देने की। जब चाहें कभी भी हम उससे ले सकते हैं। सिर्फ मन और बुद्धि हमें परमात्मा से जोड़नी है। मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने का जो तरीका है वो है मेडिटेशन, वो है राजयोग, जिसके माध्यम से हम मन बुद्धि को कंट्रोल करके, मन बुद्धि को एकाग्र करके, मन बुद्धि को एक स्थान पर एकाग्र करके और तब परमात्मा में लगाते हैं, तो परमात्मा की एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एनर्जी को लेने और देने का ये माध्यम होता है। एनर्जी को किस तरह से अपने में ऑब्जर्व करें, उसके लिए ये सारे विधान बनाए हुए हैं। और हम बड़ों के आगे झुकते हैं, हम बड़ों को बड़ा समझते हैं और बड़ा समझ के उनकी दुआएं और आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ओम शांति।